जो बजट पेश हुआ है, उस बजट को लेकर जो 1 फरवरी को बजट हुआ, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया। कई सारी चीज़ों का ज़िक्र है इस बजट में। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और छात्रों के लिए, डिफेंस हो, सभी चीज़ों के लिए कुछ न कुछ घोषणा हुई। सबसे ज़्यादा जो बजट के लिए राशि निकाली गई वो डिफेंस के लिए, उसके बाद रोडवेज के लिए निकली है राशि, और सबसे कम जो राशि निकली है वो स्वास्थ्य और एजुकेशन के लिए। लेकिन आपको इसमें ये बताते हैं इस वीडियो में कि इस बजट से जो मिडिल क्लास की नजरें हैं कि आखिर सस्ता क्या हुआ और महंगा क्या हुआ। आसानी से समझिए, जो मिडिल क्लास चाहता क्या है। अपना कहा तो जा रहा है कि पिटारा खोल दिया गया। नरेंद्र मोदी के जो तीसरे कार्यकाल में ये पहले बजट है जिसमें ये भी कहा गया, जो पूर्ण बजट है ये, तो इसमें संकेत पहले से ही था कि इस बार मिडिल क्लास पर लक्ष्मी बरसेगी। लेकिन अब बाद में ये साफ भी हो गया। वैसे ही इस बजट को लेकर जो भाषण हुआ उसमें दवाओं समेत कई सारी चीजें हैं जो सस्ती हुई है। अगर इस बात का जिक्र करें कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई, तो वित्त मंत्री ने 36 जीवन रक्षक दवाओं की जो कस्टम ड्यूटी है घटा दी है। तो फिर महंगा क्या हुआ और क्या सस्ता हुआ, इसे आप एक एक कर आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले सस्ता क्या हुआ ये समझते हैं। 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जिस पर 6 दवाओं पर ड्यूटी लिस्ट है 5% हुई है, और जो बुने हुए कपड़े हैं उस पर भी है। इसके अलावा 37 दवाएं हैं, 13 मरीज सहायता प्रोग्राम है। इन सारी चीजों पर से ड्यूटी हटाई गई है। तो ये सारी चीजें सस्ती हो रही है। दूसरा, जो मेडिकल उपकरण है वो भी सस्ते हुए हैं। और एक बात है कि मोबाइल फोन की कीमतों में भी गिरावट आई, क्योंकि लिथियम जो बैटरी है उसकी उस पर से टैक्स हटाया गया है। मोबाइल फोन में जो बैटरी लगते हैं उसकी 28 सामानों को भी कैपिटल गुड्स में रखी गई है और उसमें छूट मिली है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की जो बैटरी है, ईवी जो ई व्हीकल्स है वो भी सस्ते हुए हैं। लेदर्स के जो चमड़े के जो कपड़े हैं वो भी सस्ता हुआ है। एलईडी और स्मार्टफोन्स भी सस्ते हुए हैं। केंद्र सरकार ने 7 टैरिफिक रेट्स को भी हटा दिया है। इससे क्या होगा, इससे फ्रोजन फिश भी है, जो पेस्ट है वो भी कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% हुई है। तो अब कुछ फ्रोजन फिश जो मछली है उसकी भी कीमतें घटेगी। 12 जरूरी मिनरल्स हैं शिप बनाने के लिए कच्चे माल की जो कस्टम ड्यूटी है वो भी हटाया गया, और अगले 10 साल तक के लिए ये छूट बढ़ा दी गई है। कोबाल्ट प्रोडक्ट जो है, लिथियम बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी, ये सब बनाती है और इसे भी सस्ता किया गया है। तो इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सब कुछ सस्ता हो गया तो महंगा क्या हुआ। तो देखिए, जो स्लैब टैक्स में या फिर ये जो टैक्स अभी घटाया गया जिसमें से डिस्काउंट है, इसके अलावे जो लग्जरियस आइटम्स हैं जो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, उसे उस चीज को लेकर जो कस्टम ड्यूटी है वो घटाए नहीं गए हैं। तो इससे क्या होगा, जो हाई क्वालिटी के मोबाइल फोन है वो जो इंडिया में नहीं बनते हैं वो महंगे होंगे। होटल्स में खाना पीना वैसे ही रहेगा, मतलब महंगे ही रहेगा, उस पर उतना ही जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट में भी तो महंगा होगा। एक और चीजें जो सस्ती हुई है, कमर्शियल गैस सिलेंडर, जो बजट से पहले ही 7 रुपए कम कर दिया गया, और इसमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अभी तक स्थिर है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और बाकी जो स्लैब इसमें से आपको जो हमने जानकारी दी, इसके अलावे जो चीजें हैं वो जस के तस है, मतलब उसमें ना बढ़ोतरी हुई है और ना ही टैक्स में कमी आई है। मतलब इन सारी चीजों को छोड़कर बाकी चीजें या तो महंगी के महंगी रहेंगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं तो स्थिर रहेगा। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पूरे जो प्रकरण है इसमें क्या कुछ
नई चीजें सस्ती हुई है और क्या कुछ जो है वो महंगी हुई है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की संक्षिप्त में, छोटा में, ताकि आप आसानी से इसे समझ सके। आपको ये वीडियो सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।